हमसे मिलने गए थे, कहा कि महाराज जी बड़ी दिली इच्छा है कि जो 18 श्लोक में गोपी गीत है उसको सुनने की। मैं पूरा प्रयास करूंगा 18 श्लोक को गाने का। आइए हम रास की कथा में प्रवेश करें। उनसे पहले भगवान ने जितने भी ब्रजवासी थे सबको स्वप्न में वैकुंठ दर्शन कराया था, लेकिन जितने भी ब्रजवासी थे सब तो भगवान के साथ खेल खेल की आदत बिगड़ गई थी। कन्हैया को कोई भगवान मानते नहीं थे, उनको तो लंगोटिया यार समझते थे। कभी उनके साथ कबड्डी खेलते, कभी उनके साथ क्रिकेट खेलते, कभी भगवान के पीठ के ऊपर बैठ जाते, उनको घोड़ी बना लेते। कभी जब गिरिराज उठाए तब उनको लगा कि नहीं ये कोई साधारण नहीं है। कन्हैया आज सच सच तुमको बताना होगा कि तुम कौन हो। बोले भगवान ने कहा मैं भगवान हूं। उसके बाद भी उनको विश्वास नहीं हुआ। सब ब्रजवासियों ग्वाल वालों ने कहा कि भगवान हो तो अपना वैकुंठ का दर्शन तो कराओ। ब्रह्मकुंड में जैसे ही डुबकी लगाए सब लोग पहुंच गए वैकुंठ। वैकुंठ में देखे साक्षात चतुर्भुज रूप में, लेकिन सबको उनके पास भगवान के पास जाने का अनुमति नहीं था। वो तो शीश सैया पर विराजमान कर रहे थे, कोई उनसे मिलने नहीं दे रहे थे। सब ब्रजवासियों ने कहा भैया ये वैकुंठ को प्रणाम करे, हमारा तो अच्छा है वृंदावन। मन ही मन भगवान से प्रार्थना के प्रभु हमको नहीं चाहिए आपका वैकुंठ, हमें तो वृंदावन ही प्यारो है, हमें ले चलो वृंदावन। और एक बार भगवान का स्मरण किए और वृंदावन का स्मरण करके आंख बंद किए। सब ग्वाल बाल जो है सब तत्काल वृंदावन पहुंच गए। आज जिन जिन गोपियों का चिर चुराए थे उनको आश्वासन किए थे कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। हम रास की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। भगवान ने इतनी सुंदर बांसुरी बजाई, इतनी सुंदर बांसुरी बजाई, वेणुनाद किया कि निशम्य गीतम तदनवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः आजग्मरण्योन्मलक्षितोत्तमः सयत्र कांतो जवलोलकुंडः। निवेदन करो मेरे भाई भाई, इतनी गजब की बांसुरी बजाए भगवान ने। जितने भी ब्रजमंडल में गोपियां थी सबको लगा कि इस बांसुरी में भगवान ने हमारा नाम लेकर के बुला रहे हैं। भगवान की बांसुरी भी गजब की बजती है। गोपियों की लगा कि नहीं ये बांसुरी की आवाज मेरा ही नाम लेकर के बुला रहे हैं, कन्हैया मुझे बुला रहे हैं बांसुरी की आवाज के द्वारा। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्पुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्र योग मायामुपाश्रिता। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्पुल्ल मल्लिका। देखिए शरद पूर्णिमा की रात्रि कितनी मनोहर, कितनी सुंदर रहते हैं। देखिए विचित्र बात होती है। यहां बजने वाला भी एक है केवल बांसुरी, बजाने वाला भी एक है केवल कन्हैया, लेकिन जितने भी ब्रजमंडल में गोपियां थी सबको लग रहा थी कि ये बांसुरी की आवाज सिर्फ मेरा नाम लेकर के बुला रहे हैं। और जो गोपियां जो स्थिति में थी, जिस स्थिति में थी, सब कुछ छोड़ करके चली गई। सुध बुध सब खो गई। कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब लोग सब कुछ छोड़ करके बस जहां इधर से बांसुरी की आवाज आ रही थी उधर से दौड़ी दौड़ी भागी जा रही थी।
धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी। ओ धाए धाम काम सब त्यागी, धाए काम धाम सब त्यागे। मन हो रंग निधि लोटन लागी, मन हो रंग निज लोटन लागे। ओ धाए धाम धाए धाम, ओ धाए धाम काम सब त्यागी। धाम काम सब कुछ छोड़ करके चली गई गोपियां। निवेदन करो बस थोड़ा सा ध्यान देंगे बात समझ में आ जाएगी। यहां गोपी क्या का छोड़ी है भगवान की बांसुरी को सुन करके। अरुण भैया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों चीज छोड़ करके जा रही है। अब देखेंगे धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों चीज छोड़ करके जा रहे हैं गोपियां। जिस समय भगवान की बांसुरी बजी, बेड़ू नाथ किया भगवान ने, उस समय एक गोपी गाय दो रही थी। गाय दो रही थी, उनको लगा कि भगवान ने बांसुरी में मेरा नाम लेकर के बुला रहे हैं। वो गाय टूहना छोड़ दी, दूध की मटकी वहीं पटकी और बस जमुना जी की तरफ चली गई। ये अर्थ अरुण भैया, ये अर्थ है क्योंकि गोपियों की जीविका केवल दूध बेच बेच के अपनी जीवन यापन करती थी वो। और जैसे ही भगवान की बांसुरी छोड़ी वो सब छोड़ करके चली गई। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। ये धर्म है। जैसे ही भगवान की बांसुरी सुनी उस गोपियों ने, जो अपने अपने बच्चे को दूध पिला रहे थे, बस बच्चे वहीं पटके और छोड़ करके चली गई। एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, भगवान की बांसुरी की आवाज सुनी, सब कुछ छोड़ करके चली गई। एक गोपी भगवान की भजन कर रही थी, पूजन कर रही थी, भगवान की बांसुरी की आवाज सुनी, सब कुछ छोड़ करके दौड़ी दौड़ी जमुना जी के किनारे चली गई। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का परित्याग करके गोपियां भगवान से मिलने के लिए दौड़ी चली जा रही है। इसी का नाम तो भक्ति है मेरे भाई बहन। जब भगवान की विरह रूपी अग्नि प्रस्फुटित होती है तो हृदय में जो भी बुरे कर्म रहते हैं सब कुछ जल करके राख हो जाते हैं, तब कहीं भगवान मिलते हैं। निवेदन करो मेरे भाई भाई, ये जो रास की कथा है एक जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। अगर ये प्रेमी और प्रेमिका का मिलन होता तो आप कल्पना करेंगे, जब एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाते हैं तो कितना सज संवर के जाते हैं। यहां ऐसा कोई बात नहीं है। गोपियां जो जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में चली गई। कहते एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी,
एक आंख में ही काजल लगा पाई थी, दूसरी आंख में काजल लगा नहीं पाई। जैसे ही भगवान की बांसुरी बजी, सब कुछ छोड़ करके चले गए। एक गोपी वस्त्र धारण कर रही थी, कुछ वस्त्र पहने थे, कुछ वस्त्र पहनना ही भूल गए। बांसुरी बजे, तत्काल छोड़ करके चली गई। अब अच्छा, यहां एक प्रश्न उठता है, ये गोपी कौन है? निवेदन करूं, गोपी कोई स्त्री या कोई पुरुष नहीं है। गोपी हम भी हैं, गोपी आप भी है। गोपीय इंद्रिय कृष्ण रसम पिबति इति गोपी। एक बार और सुन लीजिए, गोपीय इंद्रिय कृष्ण रसम पिबति इति गोपी। सरल सा परिभाषा, गोपी कौन? जिन्होंने अपने प्रत्येक इंद्रियों से एकमात्र कृष्ण का रसपान करे, वो गोपी। ऐसा जिसके जीवन में है, समझो वो गोपी है। वो गोपी कोई स्त्री या कोई पुरुष नहीं है। जैसे हम गोपी कहते हैं तो हमारे सामने वो झलक जाता है कि साड़ी पहनी है, वही गोपी है। ऐसी कोई बात नहीं है। गोपी आप लोग भी हैं, गोपी आप लोग भी हैं, गोपी सब हैं गोपी। जिन्होंने अपने प्रत्येक इंद्रियों से एकमात्र कृष्ण रस का पान करे, वही गोपी है। और ये गोपी कौन? ये कैसे गोपी बने? ध्यान से सुनिएगा। भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास काल में थे, तो जितने भी दंडक वन में दाढ़ी वाले साधु थे, ऋषि थे, मुनि से तपस्या कर रहे थे, उन्होंने भगवान के स्वरूप को देखा तो अपने आप को धन्य समझने लगे और मन ही मन उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर हम भी आपकी सेवा गोपी रूप लेकर के करते तो कैसा होता। भगवान राम ने उन संतों की और ऋषियों की भावनाओं को पढ़ लिया और मन ही मन भगवान ने आश्वासन किया कि चिंता मत करो, ऐसा भी एक दिन आएगा जब तुम गोपी बनकर के मेरी सेवा करोगे। वही संत महात्मा ऋषि मुनि आज ब्रज में गोपी बनकर के आए हुए हैं। और गोपी कौन कौन? जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र डूबने लगे, तब भगवान ने कौन सा उतार लिया था? कच्छप उतार लिया था। कच्छप रूप में भी भगवान इतने सुंदर दिख रहे थे, तो जितने भी समुद्र में मत्स्य कन्याएं थी, वो भगवान के कच्छप रूप स्वरूप को देख करके इतने मोहित हो गए भगवान के प्रति और मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, अगर हम भी गोपी रूप लेकर के आपकी सेवा करते तो कैसा होता। भगवान ने उन मत्स्य कन्याओं को भी आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, ऐसा भी एक दिन आएगा जब तुम गोपी बनकर के मेरी सेवा करोगे। और गोपी कौन कौन? भगवान जब वामन रूप लेकर के बलि की यज्ञशाला में गए, तो जितने भी दैत्य कन्याएं थी, भगवान वामन के स्वरूप को देख करके उनके ऊपर मोहित हो गए और मन ही मन उन्होंने भी प्रार्थना किया कि भगवान, आप इतने सुंदर दिख रहे हो, अगर हम भी गोपी रूप लेकर के आपकी सेवा करते तो कैसा होता। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ऐसा भी एक दिन आएगा जब तुम मेरी सेवा गोपी रूप लेकर के करोगे। भगवान ने सबको आश्वासन किया और वही दैत्य कन्याएं जो है, मत्स्य कन्याएं जो साधु संत हैं, ब्रज में जो है किसी के बहू के रूप में है, किसी के बेटी के रूप में है, किसी के पति के रूप में है,
सब आज ब्रज में हैं, वो सब गोपी हैं। इसलिए तो कहते हैं कि ब्रज में वास करो और भगवान का दर्शन करो। इतना ही नहीं, चारों वेद में 3 कांड होते हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। 80,000 मंत्र होते हैं कर्म कांड के, उपासना कांड के होते हैं 16,000 मंत्र। उपासना का मतलब मैंने निवेदन किया था, उप माने होता है परमात्मा, परमात्मा के चरणों में वास करना ही उपासना है। ये जितने भी वेद की ऋचाएं हैं, वेद के मंत्र हैं, सब लोग गोपी बन करके आए हैं। किसी की बहू बन करके आए हैं, किसी के पति बन करके आए हैं, किसी के बेटे बन करके आए हैं। साधारण जीव को मेरे भाई बहन वृंदावन में वास नहीं होता। जब कई जन्मों का पुण्य अर्जित होता है तब वृंदावन में वास मिलता है। ये तो कृपा है कि हम वृंदावन चले जाते हैं, साक्षात राधा रानी ही बुलाती है तभी वृंदावन जा पाते हैं। जितने भी ब्रज में दिखते हैं आप लोग जो वृंदावन गए वो जानते होंगे, संत लोग ऐसी सड़क में पड़े रहते हैं, न किसी को प्लेट चाहिए, न बंगला चाहिए, न भोजन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वृंदावन की महिमा है। साधु संत गंदी नाली के किनारे में सोए रहते हैं। मैं कोई बात बना के नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ से कितने लोग गए हैं और सब जानते हैं। निवेदन करो, वृंदावन के जो संत होते हैं ना, जो महात्मा होते हैं, वो कभी नया वस्त्र धारण नहीं करते। जब नया वस्त्र खरीदेंगे पहले उसे ब्रज की भूमि में, वृंदावन की भूमि में, उनके रज में उस वस्त्र को पहले लोट पोट करेंगे, उसके बाद धारण करेंगे। साधारण जीव को वास नहीं मिलता वृंदावन में। ऐसी पवित्र भूमि में मेरा भी सौभाग्य, जो पिछले 2 वर्ष से कथा कर रहा हूँ और इस साल भी आप सबों के आशीर्वाद से पुनः और बिहारी जी की कृपा से 22 मार्च से 29 मार्च तक मेरी कथा है। उनका मुख्य जजमान हमारे चंद्रा भैया यहाँ पर उपस्थित है, सुमन दीदी यहाँ बैठी हुई है। धन्य है, मैं तो कहता हूँ इन लोगों के भाग्य का मेरे पास कोई शब्द नहीं है, जिन्होंने वृंदावन की पावन धरा में वहाँ पर बैठ करके कथा स्मरण करेंगे। जोरदार ताली बजाकर हमारे प्यारी बहन सुमन दीदी के लिए स्वागत करेंगे, चंद्रा भैया के लिए। ये जितने भी वेद की ऋचाएं हैं वो सब गोपी बन बन करके आए हैं। दौड़ी दौड़ी चली आई सब। भगवान बांसुरी बजाए जहां पर खड़े हैं भगवान, और जैसे ही गोपियों को देखा भगवान ने, उनका दिव्य स्वागत करिए। आ गई गोपियों, आओ आओ, मैं तुम्हारा स्वागत कर रहा हूं कि स्वागतम महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानयं मयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। भाग्यशाली कौन है? आज भगवान समस्त गोपियों को भाग्यशाली कह रहे हैं। यहाँ तक के माँ यशोदा को भाग्यशाली नहीं कहा भगवान ने, नंद बाबा को नहीं कहा कि आप भाग्यवान हो, लेकिन धन्य है गोपियों को आज भगवान भाग्यशाली करे हैं। स्वागतम ओ महाभागम प्यम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् द्रुतागमन कारणम। भाग्यशाली तो वही होते हैं मेरे भाई बहन जो भगवान के प्रेम में पागल हो जाए, भगवान को मिलने के लिए तड़पने लगे। भाग्यशाली वही होते हैं।
भगवान ने कहा आ गई गोपियों, लेकिन जो तुम यहां पर आई हो इतनी रात्रि को, वो तुमने ठीक नहीं किया है। बोले क्यों, बताओ, ये अच्छी बात है क्या कि किसी स्त्री को रात्रि को 12 बजे घर से निकल करके किसी दूसरे से मिलने के लिए जाना कि अच्छी बात है क्या? आज भगवान सब गोपियों को उलाहना दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जाओ, लौट जाओ, अपने अपने पति की सेवा करो, जाओ। यहां आना तुम्हारा उचित नहीं है। अरे पति की सेवा से बड़ा और कोई सेवा होता है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, 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 काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। हो एक ही धर्म एक ही धर्म एक ही धर्म एक व्रत नेमा। अरे पतिव्रता स्त्री का तो केवल एक ही धर्म है, वो मनसा वाचा और कर्मणा से अपने पति का सेवा करे, चाहे पति जैसा क्यों न हो। और तुम एक मेरी मुरली की आवाज सुन करके सब कुछ छोड़ करके चली आई, चले जाओ वापस, ये व्यर्थ है तुम्हारा आना। अब आप एक बात सोचो, जैसे मान लो आपने मुझे बुलाया अपने घर में, महाराज जी आप कल आना हमारे घर, और मैं गया और मेरी जाती आपने दरवाजा बंद कर दिया कि मुझसे पूछने लगे कि महाराज जी आप क्यों आए हो, तो बताओ मुझे कैसा लगेगा? यही बात जितनी भी गोपियां हैं सब भगवान से कह रहे हैं, वाह कन्हैया अच्छे कर रहे हो तुम। एक तो बांसुरी बजा करके हमारे नाम लेकर के, हमारे नाम को पुकार करके हमें इतनी रात्रि को यहाँ बुला रहे हो, और बुलाने के बाद फिर वापस भेज रहे हो। ये आदत तुम्हारी ठीक नहीं लगती हमें। अरे कन्हैया, हम तुम्हारे लिए क्या नहीं छोड़े, पति छोड़े, पुत्र छोड़े, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब छोड़ करके आए हैं, और आज यहाँ आने के बाद वापस भेज रहे हो। ऐसा मत करो कन्हैया, क्यों ऐसा कर रहे हो? ऐसा मत करो। अच्छा मैं समझ गया गोपियों, तुम क्यों आई हो यहाँ। तुम शरद पूर्णिमा की रात्रि नहीं देखी हो ना, इसलिए आई हो। अब तो देख लिए ना, चले जाओ, जाओ अपने बच्चे को रक्षा, अपने बच्चे की रक्षा करो। ये पतिव्रता स्त्री का ऐसा धर्म नहीं है अपने पतियों को छोड़ करके आना दूसरे से मिलने के लिए, इतनी अर्धरात्रि क्यों। गोपिया कहती भगवान अगर ऐसी हमको तड़फाना था, बुला करके वापस भेजना था, तो बांसुरी बजा करके बुलाए क्यों? हम तो आपके चरणों की दासी हैं, आपके चरणों में हम तो स्थान पाने के लिए आए हैं। अरे कन्हैया, अपने चरणों में उस कालिया नांग को आपने स्थान दे दिया, अब हमें तो मत ठुकराओ।
हम तो सब कुछ छोड़ करके आए हैं। कन्हैया आपके चरणों में हमारा निवेदन है, हमें ऐसा न करो तुम। भगवान कहते हैं कि क्या तुम जानती हो एक पतिव्रता स्त्री का क्या धर्म होता है? तुम्हें पता नहीं है? सुनो, एक तुम हो और एक है जिसकी कथा मैं सुना रहा हूं। भगवान कह रहे हैं एक पतिव्रता स्त्री थी, ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा करती थी, सच्चे मन से। एक दिन उनके पति कहीं बाहर गए हुए थे और जब वो बाहर से आए, धनोपार्जन से काम करके आए, थके हुए थे। उस समय उनकी पत्नी जो है आंगन में सूप से चावल बिन रही थी। एक सच्चे पतिव्रता स्त्री का क्या धर्म होता है, इस कहानी को सुनो, आज भी काम आएगी और भविष्य में भी काम आएगी। जिस समय उनके पति बाहर से काम करके आए से थके हुए थे, उस समय उनकी पत्नी आंगन में चावल भी रही थी और थोड़ी ही दूर में एक अग्नि का बहुत बड़ा कुंड था, उसमें से आग जल रहा था। और जहां पर वो चावल बिन रही थी वहीं से थोड़ी दूर में उनका 1.5-2 वर्ष का बच्चा खेल रहा था। और थके हुए आए, आके अपने पत्नी के गोद में सिर रख करके उनके पति सो गए और नींद पड़ गया हो उनकी पत्नी के गोद में, और चावल बिन ही रही है। थोड़ी देर बाद उनकी जो 1-1.5 वर्ष के बालक था, वो खेलते 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 वो अग्निकुंड के पास जा पहुंचे। और जैसे ही वो अग्निकुंड के पास जा पहुंचे, अग्निकुंड को झांकने लगे वो छोटा सा बालक। अचानक उसकी माँ की नजर पड़ी, वो तो डरने लगी, सहम गई, कांप गई। हे भगवान, बस मेरा बच्चा गिरने ही वाला है। तत्काल उनके अपने पति का याद आ गया, अगर इनको उठा करके अपने बालक को बचाने के लिए जाती हूँ तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है। अगर कहीं मैं अपने बच्चे को नहीं बचा रही हूँ आज, तो मेरे बच्चे जल करके राख हो जाएंगे। अब दोनों तरफ से उनके लिए परेशानी है। अगर पति को जगा करके बच्चे को बचाने के लिए जाती हूँ, मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर बच्चे को नहीं बचाती हूँ तो बच्चा मर जाएगा। लेकिन उन्होंने सोचा, चाहे मेरा बच्चा जल करके मर जाए, आज कल दोबारा फिर बच्चा पा जाऊंगी मैं, लेकिन अपनी पतिव्रता धर्म को नष्ट नहीं होने दूंगी। और धीरे धीरे देखते देखते उनके बच्चे जो है उस अग्निकुंड में गिर गए। और थोड़ी देर बाद जब उनके पति अपने मन से जगे, तो बस चावल की सूप वहीं पटके पति को उठाए और दौड़े दौड़े दौड़ जा करके देखे तो अग्निकुंड में वो बच्चा खेल रहा था, वो खेल रहा था। ये है एक पतिव्रता स्त्री का एक प्रभाव है। और तुम मेरी बांसुरी को सुन करके अपने पति को, अपने बच्चे को, सब कुछ छोड़ करके पागलों की तरह चली आई, चली जाओ। अब गोपियों के पास में क्या था मेरे भाई बहन? केवल आंसू के सिवा कुछ नहीं था। तड़प गई गोपियां। कन्हैया, क्यों ऐसा करते हो कन्हैया? और तुम पतिव्रता स्त्री धर्म कहाँ में कहानी सुना रहे हो, जो तुम भाषण सुना रहे हो कन्हैया? बहुत देर तक तो अनुनय विनय किए, उसके बाद क्रोध में आ गए। क्रोध में आने के बाद भगवान से कहते हैं, निवेदन करो मेरे भाई बहन, अगर आपको क्रोध भी करना है ना तो भगवान से किया करो क्रोध, भगवान को गाली दिया करो, भगवान के सामने जा करके। दुख भी करना है तो भगवान के सामने दुख करो, उनके सामने रहो, भगवान सब सुनने के लिए तैयार है। कन्हैया अब ज्यादा भाषण मत दो, अब एक तो हमें बांसुरी बजा करके बुला ले और वापिस भेज रहे हो,